लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। कलयुग धर्म पालक प्रगटो आचार्य शंकर सुभटो। उत्सृंखल अज्ञान जिते अनईश्वरवादी। बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंडिया। विमुखन को दियो दंड ऐच सनमार गुआने। सदाचार की सीमा विश्व कीरत ही बखान। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा मांडीय घटो। कलयुग धर्म पालक प्रगटो आचार्य शंकर सुभटो। आचार्य शंकर सुभटो। आचार्य शंकर सुभटो। प्रथा स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का स्मरण किया है, जिन्होंने 32 वर्ष की मात्र आयु में सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इस शब्द में निष्कर्ष के रूप में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए और उस समय जो अनीश्वरवाद का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा था, भगवान नहीं है
ऐसे ऐसे मत चले जिसमें इस बात की पुष्टि की गई भगवान नहीं है, और उन्होंने अपना अपना पंथ चलाया, मत चलाया। ऐसे समय में आद्य शंकराचार्य जी ने इस धराधाम में आकर के सनातन धर्म की जो उस समय स्थिति थी उसको पुनः उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार स्थापित किया। ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। पूरे प्रसंग में आपने सुना कि माँ से आज्ञा लेकर के माँ ने कहा कि बेटा तुम संन्यास लेने के लिए जा रहे हो, मेरी मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार कौन करेगा? आद्य शंकराचार्य जी मात्र भक्त थे, इसलिए माँ के ममत्व की उपेक्षा नहीं कर पाए। बोले माँ, मैं अंतिम समय में कहीं भी हूँगा, तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूँगा। माँ से विदा लेकर के आप नर्मदा तट पर आए। वहाँ निवास करने वाले श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी से आपने विधिपूर्वक संन्यास की दीक्षा ली। गुरु जी ने आपके दीक्षा का नाम रखा भगवत पूज्य पादाचार्य। कुछ दिनों तक गुरुदेव की सन्निधि में रह करके गुरुदेव के बताए हुए साधन को आपने किया और फिर गुरु जी की आज्ञा लेकर आप काशीपुरी पहुँचे। काशी में आपने वेदांत सूत्रों पर भाष्य की रचना की। आपकी दिव्य प्रतिभा थी, अलौकिक ज्ञान था, से संपूर्ण काशी में आपकी अद्भुत ख्याति हो गई और बहुत से विद्वान आपके शिष्य हो गए। आपका वेदांत भाष्य विद्वानों के समाज में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री शंकराचार्य जी महाराज मणिकर्णिका घाट पर एक दिन स्नान कर रहे थे। उस समय भगवान वेदव्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आपके पास किसी सूत्र पर जिज्ञासा की। आपने उत्तर दिया, वेदव्यास जी ने खंडन कर दिया। परिणाम में हुआ कि दोनों ही गंगा के तट पर 8 दिन 8 रात बैठे रहे। शंकराचार्य ने देखा कि ये ब्राह्मण हमारे प्रश्नों का समाधान कर नहीं पाता है और वाद विवाद करके हमें उलझा रहा है। तो आपने अपने शिष्य पद्माचार्य जी से कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से हटाओ। पद्माचार्य जी शंकराचार्य जी के शिष्य थे, लेकिन बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने अपने अनुभव से समझ लिया ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, इस स्वयं भगवान वेदव्यास जी हैं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसलिए कहा कि शंकराचार्य जी साक्षात शंकर भगवान है और व्यास जी साक्षात नारायण भगवान है। इनका विवाद हमारी समझ में नहीं आता है। ऐसा सुनकर वेदव्यास जी प्रकट हो गए। आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करके अंतर्ध्यान हो गए। काशी में बहुत दिनों तक रहने के बाद आपके हृदय में जो एक अंदर जीव मात्र को सुख देने की भावना थी वो प्रज्वलित होने लग गई। आपने विचार किया कि एक जगह रह करके काम नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे अब जन जन के बीच में जाना होगा। आप ये निश्चय करके अब दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की।
आपने देखा होगा कि जितने महापुरुष हुए सबने दिग्विजय यात्रा की। उस दिग्विजय का मतलब ये नहीं कि अपने अहंकार की पुष्टि करना कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े महान हैं। दिग्विजय का तात्पर्य वहाँ केवल ये है कि जो भगवत विमुख जीव हैं उन्हें भगवान के चरणों से जोड़ना। एक बात बड़े काम की है, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे सुख प्राप्ति की इच्छा न हो। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत हर जीव सुख की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस आत्मा को सुखी करना चाहता है वो आत्मा दिव्य है, और जिसके द्वारा सुखी करना चाहता है वो अभावग्रस्त है। जितनी प्रकृति की चीज़ें हैं इस सभी चीज़ों में सुख दिखलाई पड़ता है, लेकिन सुख नहीं है। इसलिए इस प्रकृति के राज्य में कोई कितना बड़ा बन जाए, कितना बड़ा बन जाए, कितनी विद्या प्राप्त कर ले, कितने पदों को प्राप्त कर ले, कितनी संपत्ति प्राप्त कर ले, ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, और उससे यदि आप पूछो ईमानदारी से, यदि वो बताए भैया आप सुखी हो गए, बोले नहीं थोड़ी और ये काम हो जाएगा तो सुखी हुआ। प्रकृति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। उसका कारण है कि हम जिस प्रकृति से सुख चाहते हैं ये प्रकृति स्वयं में अधूरी है। एक ग्रंथि पड़ गई है हमारे अंदर कि संसार में सुख है। ये ग्रंथि है, संसार में न कभी सुख है, न रहा है, न होगा। सुख केवल श्री सरकार के चरणों में है, ठाकुर जी के चरणों में। इस भ्रम को दूर करने के लिए संत दिग्विजय यात्रा की। ऐसा प्रबल भ्रम है कि हम गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, कहिए सुनिए समझिए समझाइए दशा हृदय नहीं आवे। हम कहते भी खूब आपस में, खूब प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन ये दशा हृदय में नहीं आती है। हृदय में तो बात बैठी हुई है कि संसार में सुख है। बड़ी विचित्र बात है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए इन महापुरुषों ने दिग्विजय यात्रा की। जगह जगह जाकर अपने भजन के प्रभाव से, अपने शास्त्र ज्ञान से लोगों के बीच में बात रखी कि जिस सुख की तुम चाह कर रहे हो वो सुख तो केवल भगवान के चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो,
चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना ये मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी याद में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रभुपाद शंकराचार्य जी ने दिग्विजय यात्रा निकाली, उसका लक्ष्य केवल यही था
सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जो मात्र सुखी हुए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, द्विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम, द्विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम, अति अविराम लीला जग विस्तारी है। अति अविराम लीला जग विस्तारी है। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपने प्रभाव से नास्तिक भगवद विमुखों को आस्तिक और हरिभक्त बना दिया। आपने नास्तिकवाद का खंडन करके भगवान की सुंदर लीलाओं का संसार में विस्तार किया। उस समय बौद्ध, जैन, सेवड़ा आदि नास्तिकों का प्रबल प्रभाव फैला हुआ था, लेकिन आप उनके उस विचार को, उनके उस दंभ को दूर किया। तो भारत के बहुत बड़े भाग को सनातन धर्म से ओतप्रोत करते हुए जैसे व्यक्ति थे वैसा व्यवहार किया। समझाने में समझाएं तो ठीक है, शास्त्रार्थ से समझाएं तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती। मरे उनको हरिभक्त बनाया, आस्तिक बनाया, ऐसा सीनाबाजी महाराज कहते हैं। आपने पूर्व प्रसंग में सुना था कि श्री शंकराचार्य जी के पहले महापंडित कुमारिल भट्ट जी ने बौद्ध आचार्यों को शास्त्रार्थ करके पराजित किया था। उन्हीं के शिष्य थे मंडन मिश्र जी, जो उस समय बड़े प्रकांड विद्वान थे। कुमारिल भट्ट के द्वारा मंडन मिश्र की चर्चा जब जिडू शंकराचार्य जी ने श्रवण की तो आपकी इच्छा हुई कि इतने प्रकांड विद्वान से मिलना चाहिए। तो श्री शंकराचार्य जी महाराज ये माहेशमती नगरी में रहते थे। मंडन मिश्र जी पता लगाते हुए माहेशमती नगरी में पहुँचे और नगर के बाहर एक कुएं में एक कोई महिला जल भर रही थी। उससे पूछा, इस नगर में मंडन मिश्र जी का मकान कहाँ है? वह महिला मंडन मिश्र के घर की दासी थी, इसलिए उसने उत्तर दिया कि जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठा तोता और मैना वेद की चर्चा करते हो, वही समझना मंडन मिश्र का घर है। प्राणियों की तो बात छोड़ दो, जहाँ के पक्षी भी वेद की चर्चा करते हो तो समझना कि वही मंडन मिश्र का घर है। ऐसा कह करके उस दासी ने शंकराचार्य जी के सामने 3-4 श्लोक बोले। मंडन मिश्र जी की दासी के श्लोक सुनकर के शंकराचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके यहाँ की दासी इतनी विदुषी है, जिनके यहाँ पक्षी तत्व चर्चा करते हैं, वो मंडन मिश्र कितने उद्भट विद्वान होंगे। तो शंकराचार्य जी मंडन मिश्र जी के पास पहुंचे। मंडन मिश्र ने कहा कि आप आए हैं तो शास्त्र की चर्चा शास्त्रार्थ के द्वारा हो, आपका हमारा शास्त्रार्थ होगा, लेकिन एक शर्त रहेगी कि जो बिजी होगा उसको
हारने वाले को शिष्य बनना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो जब शास्त्रार्थ हो तो बीच में कोई निर्णायक तो चाहिए। तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, महाविदुषी थी, उनका नाम था भारती। भारती जी को महाराज निर्णायक रखा गया है। कितनी विद्वान होगी बताओ। इन दोनों के शास्त्रार्थ का निर्णय देने के लिए इनकी पत्नी को निर्णायक रखा गया। महाराज कई दिन तक शास्त्रार्थ चला और आखिर मंडन मिश्र जी आदि शंकराचार्य जी से हार गए। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, पति का पत्नी आधा शरीर होता है, इसलिए अब आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। जब आप मुझे हरा दोगे तब हारे हुए माने जाएंगे मंडन मिश्र जी। हमारे अब उभय भारती नाम था इनका। महावीर श्री उभय भारती ने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। आप साक्षात शंकर जी थे, इसलिए हमारे वो भी हार गई, शास्त्रार्थ में हार गई। तब आपने सद्गुरु शंकराचार्य जी से व्यवहारिक जगत के प्रश्न करना प्रारंभ किया। ऐसा लिखा है भक्तमाल में कि काम शास्त्र संबंधी प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया उभय भारती ने। ये बाल ब्रह्मचारी थे, इन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए आपने कहा कि हमें 6 महीने का अवकाश दो, इसके बाद हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। शंकराचार्य जी वहां से चले। एक स्टेट का राजा, अमरूक स्टेट थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। शंकराचार्य ने विचार किया कि हमको पर काया प्रवेश की सिद्धि है, यानी किसी भी काया में वो प्रवेश कर सकते, ऐसी सिद्धि शंकराचार्य जी को थी। तो आपने विचार किया कि इस स्टेट के राजा की मृत्यु हो गई है और हमें उभय भारती को व्यवहारिक ज्ञान का उत्तर देना है, तो हमें इस मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर देना चाहिए। ऐसा विचार किया। अमरूक राजा के शरीर को अग्नि संस्कार करने के लिए ले जाया गया था, लेकिन शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, हम इस शरीर में प्रवेश करने वाले हैं, तो हमारे इस शरीर को तुम लोग सुरक्षित रखना। हम जब तक वापस ना आ जाए इस शरीर को सुरक्षित रखना। देखो सनातन धर्म के लिए क्या क्या करना पड़ा। एक केवल सनातन धर्म के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो महाराज अपने निज शरीर से आप योग के द्वारा अपने प्राणों को निकाल करके और उस राजा के शरीर में प्रवेश करा दिया। तो ये शरीर मृत हो गया, वो शरीर जीवित हो गया। अब राजा का शरीर जैसे जीवित हुआ, पूरे राज्य में आनंद छा गया। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ शिष्यों ने शंकराचार्य जी की उस देह को एक कढ़ाई में तेल भर करके और बड़े सुरक्षित ढंग से, किसी को पता ना चले, ऐसा छिपा के रखा। उधर क्या हुआ कि जब राजा रानियों के यहाँ प्रवेश किया तो इनकी जो स्थिति थी एक योगी के सरीके थी, और रानियां तो राजा के स्वभाव को पहले से जानती ही थी। तो कुछ दिनों के बाद वो समझ गई कि राजा की देह में किसी योगी का प्रवेश हुआ है, ये राजा नहीं है। राजा की देह में किसी योगी का प्रवेश हुआ, कोई सिद्ध महात्मा राजा के मृतदेह में प्रवेश किया है। तो कई रानियां थीं, वो बड़ी चतुर थीं। उन्होंने विचार किया कि अब इनकी देह जरूर कहीं ना कहीं होगी।
तो वापस देह में न जाने पाए, इससे इनकी देह को समाप्त करा देना चाहिए। उन्होंने गुप्त रूप से मंत्रियों को बुलाया और कहा, देखो कहीं भी कोई जीवित शव हो सबको जला दो, कहीं भी, खास करके संत महात्माओं के आश्रम में जाओ और कहीं भी जीवित शव मिले उसे जला दो, तुरंत जला दो। महाराज मंत्रियों ने सामान्य कपड़े पहन करके, जिसमें पता न चले, गुप्तचरी तो ऐसी की जाती है, आश्रम आश्रम में कुटिया कुटियाओं में जाकर खोज करने लग गए। खोजते 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 महाराज आदि शंकराचार्य जी का शव मिल गया, कुटिया में रखा हुआ मिल गया। राज कर्मचारियों ने तुरंत महाराज चिता का निर्माण करवाया। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्रीमती राज जी महाराज की जितने शिष्य थे घबरा गए, अब क्या। 6 महीने हो गए महाराज को, शंकराचार्य जी को राजा की देह में 6 महीने हो गए, और 6 महीने से महाराज शंकराचार्य जी डरा ही नहीं, उसी देह में रहने लग गए। यहाँ एक बात कही ग्रंथकार ने कि देखो शरीर का मोह कैसे होता है। बड़े बड़े लोग भी देखे शरीर के मोह में आकर के शरीर के ममत्व को नहीं भूल पाते, जानते हुए भी। साक्षात भगवान शंकर के अवतार है शंकराचार्य जी, लेकिन राजा की देह में आसक्ति हो गई तो अन्य प्राणियों की क्या बात कही जाए। गोस्वामी जी ने इशारा किया है, नारद भो विरंच सनकादि, नारद भो विरंच जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहे न अंध कीन कहीं केगी, को जग काम न चाओ न जेगी। जो बिरंच कहूँ मोहई, को है बपूरा असी जिया जानो भजही मुनि, मायापति भगवान। मायापति भगवान। जीव जिस शरीर में जाता है उसी में आसक्त हो जाता है। एक संत सुनाते थे कि एक राजा अपने राज जोशी से पूछा, बड़े विद्वान थे, जोश से पहुंचे हुए थे। बोले, जोशी जी बताइए कि मरने के बाद मैं किस योनि में जाऊंगा, कहाँ जन्म लूंगा। जोशी ने कहा, देखो महाराज, मैं आज रात्रि में चिंतन करके फिर कल बताऊंगा।
जोशी बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूरी रात्रि गणित लगाई। दूसरे राजा के पास आकर के कहा कि राजन, आपको अगला जन्म सूकर योनि में लेना पड़ेगा, सुअर की योनि में लेना पड़ेगा। राजा ने पूछा, जोशी जी बताइए, जब हम सुअर बनेंगे तो कौन से रंग के बनेंगे? पंडित ने कहा कि आप जब सुअर बनेंगे, आपका आधा शरीर काला होगा, आधा सफेद होगा। पूरा पता बता दिया जोशी ने कि किसके यहां जन्म लोगे तुम, सब बता दिया। जोशी चले गए तो राजा ने अपने बेटों को बुलाया, कहा देखो, हमारी मृत्यु के बाद हम एक शूद्र के यहाँ, उस शूद्र का ये नाम है, सूकर के रूप में मैं जन्म लूँगा, और तुमसे मैं कहे जाता हूँ, मेरी आज्ञा है कि तुम पता लगा करके तुरंत मुझे मार डालना। सूकर की योनि में ऐसा ऐसा शरीर रहेगा, तुम शूद्र के घर जा करके पता लगा के तुरंत मुझे मार देना। राजा का शरीर छूट गया। कुछ दिनों के बाद सही में वो सूकर हुआ। उसके बेटों ने, राजकुमारों ने पता लगाया, पता लग गया हम शूद्र के यहाँ बिल्कुल आधा काला शरीर, आधा सफेद शरीर। तो सोचा कि पिताजी की आज्ञा थी, चलो आज मार डालते हैं। तलवार लेकर के पहुंचे मारने के लिए। सुअर के ऊपर जैसे तलवार उठाया, सुअर ने कहा, अरे भैया मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मैं बहुत सुखी हूं। राजकुमार ने कहा कि आपने तो कहा था कि तुरंत मार देना, अब क्यों मना कर रहे हैं? सुअर ने कहा कि जब मैं राजा था तो मुझे लगता था सुअर बड़ी नारकी योनि है, अब मैं सुअर बना हूं, अब मुझे लगता है कि इससे बढ़कर सुख स्वर्ग में भी नहीं है। जो सुअर की देह में, मत मारो मुझे। जीव की प्रकृति है, जो शरीर मिलता है उसमें आसक्त हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कि 100 को जलाने के लिए उधर राज कर्मचारी लोग चिता के पास ले गए। उधर कुछ सेवक भागते भागते गायक का वेश बना करके राज दरबार में आए और द्वारपालों से कहा, हम लोग गुणी लोग हैं, गायक लोग हैं, महाराज को कुछ सुनाना चाहते हैं। राजा ने कहा, हाँ बुलाओ बुलाओ। पहले 1-2 बातें वहाँ की सुनाई, फिर महाराज उन्होंने शंकराचार्य से कहा, याद दिलाया, श्लोक के द्वारा स्वरूप का याद दिलाया। जितने शास्त्र हैं, जितने संत हैं, हमारे स्वरूप का स्मरण दिलाते हैं। हम ही नहीं है जो दिखाई पड़ते हैं, हम हाथ पैर के शरीर नहीं है, ये आकृति नहीं है हमारी, हमारा स्वरूप अलग है। ये मरने जीने वाला हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा दिव्य स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक गडरिया जो बकरी चराता है, वो बकरी चराने के लिए जंगल में गया तो एक सिंह का बच्चा, बिल्कुल अभी अभी का छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा, गुफा के बाहर बैठा था। उस समय सिंह भी नहीं था, सिंहनी भी नहीं थी, कहीं गए तो शिकार करने, अकेली बच्चा बैठा था, छोटा, बड़ा प्यारा। तो गडरिया ने देखा कोई नहीं है तो चुपचाप गया, उठा लिया, वो आ गया हाथ में और
बकरियों के साथ जब वापस आया तो बकरियों के बीच में उसको भी बांध दिया। जहाँ बकरियां बंधी थी ना, तो सिंह के बच्चे में भी रस्सी बांध दी गले में। अब रोज बकरियों के साथ जंगल में ले, उस जंगल में दूसरे जंगल में ले जाता, उधर सिंह मार डालेगा, दूसरे जंगल में ले जाता, और शाम को बकरियों के साथ लाता, और जहाँ बकरियां बांधता वहीं बांधता, उन्हीं के साथ हरा चारा देता, पानी देता। तो थोड़ी समय में सिंह जब थोड़ी बड़ा हुआ तो जैसे बकरियां बोलती ना मैं, ऐसे वो भी बोलने लगा मैं। उनके साथ रहते तो वो भी बोले मैं। बस अब बड़ा भी हो गया, लेकिन बकरियों के साथ ही जैसे बकरियां थी वैसे ही बोलता हो। माली कहते कि एक दिन क्या हुआ है कि जंगल में बकरियों को प्यास लगी, तो नदी होती जंगल में, वो पानी पिलाने के लिए ले गया। अब सब बकरियां पानी पीने लग गई, उस सिंह का बच्चा ही पानी पीने लग गया। इतने में कोई सिंह दहाड़ा मारा जंगल में, बड़ा भारी शेर। जैसे दहाड़ा तो बकरियां तो प्राण लेके भगी, लेकिन वो सिंह पानी पीता रहा। एक छलांग लगाई, सिंह ने वहीं आ गया, नदी के तट में आ गया। उसको देख करके ये सिंह बोला मैं, डर के बार मैं। अरे कैसा बोलता भाई, ये तो हमारी जाति का मैं बोल रहा है। सिंह ने कहा है जैसे मैं करता हूं वैसा कर, मैं मत कर। तो जो बकरी वाला सिंह था, जो बकरी सरीके बोल रहा था, उसने सिंह को देखा मेरे सरीके है तो बिल्कुल जैसे मैं हूं वैसा हूं, इसकी बात माननी चाहिए। तो जंगल के सिंह ने अपने नीचे का जबड़ा जमीन में लगाया, बोले तू भी लगा, दो भाग है ना मुख के, तो नीचे का जबड़ा जमीन, बोले तू भी लगा। फिर जंगल के सिंह ने जोर से आवाज लगाई, दहाड़ा, बोले तू भी दहाड़, तो इसने भी दहाड़ा। अरे मैं सिंह हूं, स्वरूप का बोध करा दिया। ऐसे हम लोग संसार में बकरी बने, बकरी मैं एक दूसरे को देख के मैं है हम ईश्वर अंश, लेकिन बकरी बन गए। ये महापुरुष स्वरूप का बोध कराते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तो शंकराचार्य जी जाने के पहले शिष्यों को सिखा गए थे कि हमको आने में देर हो जाए तो ये श्लोक पढ़ देना, तो हमको स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। तो जो गायक बन के गए थे, शंकराचार्य जी के द्वारा रचित श्लोकों को जैसे पढ़ना प्रारंभ किया, वैसे शंकराचार्य जी को आवेश आ गया। एक क्षण के अंदर देह छोड़ दिया, और राजा की देह क्षण के अंदर छोड़ दिया, और महाराज वापस इस शरीर को जलाने वाले थे राज कर्मचारी, उसमें प्रवेश करके उठ के बैठ गए। अब जीवित व्यक्ति को कैसे जलाएंगे? जान के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियो, शिष्य ने प्रवेश रावले में देखो सो, श्लोक ले उचार्यो ने, सो श्लोक ले उचार्यो ने। सुनत ही तजो तन निज तन आय लियो, सुनत ही तजो तन निज तन आय लियो, कियो यो प्रणाम दास पन पूरो पर्यो है।
कियो यो प्रणाम दास पन पूरो पर्यो पन पूरो पर्यो पन पूरो पर्यो। अपने शरीर में प्रवेश करके फिर आदि शंकराचार्य जी मंडन मिश्र जी के आ गए और फिर उभय भारती ने जो व्यवहारिक प्रश्न किए थे, काम शास्त्र संबंधी प्रश्न किए थे, उनका उत्तर दिया, शास्त्रार्थ में हराया और मंडन मिश्र समेत अनेकों विद्वान को अपना शिष्य बनाया, क्योंकि ये बात शर्त में रखी गई थी, जो हारेगा शिष्य बनेगा। आपने मंडन मिश्र जी को सन्यास की दीक्षा दी शंकराचार्य जी ने। इनका नाम रखा सुरेश्वरानंद। इस तरह से शंकराचार्य जी ने बड़े बड़े विद्वानों को, जो केवल तार्किक थे, जिनकी श्री ठाकुर जी के प्रति कोई भावनाएं नहीं थी, ऐसे लोगों को शास्त्रार्थ में हरा करके उनकी मति को, उनकी बुद्धि को आपने भगवतमय बनाया। ऐसा भक्त मालकार कहते हैं। तो पूरे संपूर्ण पृथ्वी में आपने दिग्विजय यात्रा की, और जब आपने दिग्विजय यात्रा की उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। स्टेट अलग, स्टेट, अलवर स्टेट अलग थी, भरतपुर स्टेट अलग थी, ग्वालियर स्टेट अलग थी, यानी हजारों स्टेट थी, और उस स्टेट के अलग अलग राजा होते थे। उन राजाओं के राज्य में वो स्वयं किसी को फांसी दे सकते थे, न्याय कर सकते थे, उनके कोष होते थे, उनका खजाना होता, उनके सैनिक होते, तो हजारों राज्य थे। तो आज शंकराचार्य जी ने विचार किया कि यदि हम एक एक व्यक्ति को समझाएंगे तो कहाँ तक समझाएंगे। हजारों वर्ष लगे, इतनी जनता है पूरे भारत में। अब एक जगह जाके किसी व्यक्ति को समझाओ कि सनातन धर्म हमारा ये है, तो कैसे पार पड़े। तो आपने एक नियम बनाया, आप जहां भी जाते सबसे पहले वहां का जो राजा होता उससे मिलते। राजा से मिलने के बाद आप उससे सनातन धर्म के बारे में पूछताछ करते, उससे जवाब मांगते सनातन धर्म के बारे में। राजा किसी दूसरे पंथ से जुड़ा रहता है, दूसरे धर्मों से जुड़ा रहता है, और उसको श्रेष्ठ मानता था। तो आप कहते कि भाई ये तुम्हारा जो पंथ है, मार्ग है, ये सही नहीं है, सही मार्ग को अपनाओ। तो राजा कहता है कि देखो भाई, हमारे गुरुजी ने हमें जो बताया है, पहले आप गुरुजी को हराओ। गुरुजी यदि शास्त्रार्थ में आपसे हार जाए तो आप जो कहोगे हम करेंगे। तो फिर इनके गुरुजी से शास्त्रार्थ करते शंकराचार्य, उनको हरा देते, तब राजा प्रभावित होता। फिर राजा को सनातन धर्मी बनाते, फिर राजा पूरी प्रजा को सनातन धर्मी बनाता है। इस तरह से आज शंकराचार्य जी ने प्रचार प्रसार किया। एक एक व्यक्ति को नहीं, दो व्यक्ति, राजा को पहले अपने अधीन करते, फिर राजा पूरी प्रजा को सनातन धर्मी बनाता। ऐसा कर करके आपने हजारों स्टेट को सनातन धर्म से परिपूर्ण कर दिया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आप इस तरह से यात्रा करते करते एक राजा की स्टेट में पहुंचे, जिसके गुरु सेवड़े थे, उनके प्रभाव में राजा था। शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, आप सनातन धर्म को स्वीकार करो, जो सनातन है, आदि है, तो अभी प्रकट हुए, अभी चल बसेंगे, ये अनादि है सनातन धर्म, इसको स्वीकार। उन्होंने कहा महाराज, हम हमारे एक सेवड़े गुरु हैं, उनको आप
हराओ तुम, तभी संभव हो पाएगा। बोले हाँ ठीक है, बुलवाओ आप। तो राजा ने अपने गुरु को बुलाया, कई शिष्यों के साथ 16 के गुरु आए। तो उसने देख लिया, निश्चय कर लिया कि विद्वान बहुत है, शंकराचार्य जी विद्वान बहुत है और मैं इनसे विद्वता में तो जीत नहीं सकता, तो कोई न कोई युक्ति से जीतूं। कहा राजन, शास्त्रार्थ यहाँ नहीं करना चाहिए, आपकी जो खुली हुई छत है वहाँ शास्त्रार्थ करेंगे। 3-4 मंजिल के ऊपर खुली हुई छत थी, बोले वहाँ शास्त्रार्थ करेंगे। शंकराचार्य ने कहा ठीक है, जहाँ करना वहाँ करो। छत में व्यवस्था की गई। शंकराचार्य जी के साथ भी 8-10 शिष्य थे, उनके साथ भी 8-10, राजा के साथ भी 10-20 प्रमुख लोग थे। ऐसे 40-50 लोग छत के ऊपर बैठे। उसी समय 16 के गुरु ने एक माया रची। क्या माया रची? वहां बैठते 5 मिनट के अंदर चारों तरफ से जल आने लग गया। आसपास के सब मकान जल में डूब गए, महल का निचली भाग जल में डूब गया, पानी छत तक पहुंच गया, 3री मंजिल तक जल ही जल चारों तरफ। उस जल में एक नौका टकराती टकराती महल के पास आई। 16 के गुरु ने कहा शंकराचार्य जी से कि देखिए अब ये जल ऊपर आएगा और हम लोग डूब जाएंगे, आप जल्दी नाव में चढ़ जाइए। लेकिन शंकराचार्य जी भी अच्छी तरह से इन तामसिक माया के जानकार थे। वो समझ गए कि इसने माया का जाल फैलाया है, न यहाँ जल है न यहाँ नाव है, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है। मृग को देखते हो ना, मृग को, मृग सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं उसे जल दिखाई पड़ता है, जल भरा हुआ है। तो प्यासा होता तो पीने के लिए आता है पानी। मृग सूर्य की किरणें जल बालू में पड़ती हैं तो नकली जल दिखाई पड़ता है, लहराता हुआ, जल है नहीं। अच्छा जल नहीं तो प्यास कहाँ से बुझेगी? तो आता है जब तो सोचता आगे होगा, वहां जाता है, दौड़ता दौड़ता मर जाता है, पानी नहीं मिलता है। इस माया में कौतुक होते हैं। ऐसी इस माया में कौतुक को जान गए शंकराचार्य जी और उन्होंने हमारे राजा से कहा, जिस राजा के यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था, बोले देखो ये सब इसने नकली काम किया है, जो जल दिखाई पड़ रहा है जल नहीं है, ये नाव दिखाई पड़ रही है नाव नहीं है। आप एक काम करो, इसी से कहो कि पहले तुम बैठो नाव में, तब हम बैठेंगे। अब क्या करें? राजा की बात नहीं मानता तो दिक्कत। आचार्य कहियो चढ़ाओ इन सेवरान, आचार्य कहियो चढ़ाओ इन सेवरान। राजा ने चढ़ाए गिरे टूक उड़ गए, राजा ने चढ़ाए गिरे टूक उड़ गए। शंकराचार्य ने कहा पहले इसको चढ़ाओ। राजा ने कहा देखिए पहले नाव में आप चढ़िए, इसके बाद हम लोग चढ़ेंगे। अब क्या करे? तो उसको अपनी विद्या पर पूरा गर्व था। माया की नाव उसने बनाई थी, उसको पता है कि मैं माया की नाव में बैठूं कुछ नहीं होगा। लेकिन शंकराचार्य जी ने जिस मंत्र से उसने माया की जाल बन, उसी मंत्र को काट दिया। अब वो केवल आकार रह गया। तो जैसे वो बैठा, 3रे मंजिल से महाराज छत से नीचे गिरा अपने साथियों के साथ, और सभी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके गिरते ही पानी पता नहीं कहाँ चला गया, नाव कहाँ चली गई, माया जाल का नाश हो गया। और राजा शंकराचार्य से अत्यंत प्रभावित हुआ, चरणों में गिर गया और कहा महाराज आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। और आपने महाराज संपूर्ण राज परिवार को भगवत भक्त बनाया और
पूरी प्रजा में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। ये प्रचार की प्रणाली आदि शंकराचार्य की थी। और भी जगह आप गए हैं, वो कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम। नमो